वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीजी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ, ठीक है, हम जो है तो अभ्यास 1.1, 1.2 और 1.3 पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका अभ्यास 1.4। कल हमने 1.3 में परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखे थे, ठीक है, गुणा की संख्याएं सीखे थे। उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है 1.4 में भी। पहला जो प्रश्न है आपके 1.4 में वो है ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य है। वो लास्ट में हम आपको बता देंगे कि चार आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चार में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो पहले हम टॉपिक में चलते हैं जो हमें प्रश्न हल करना है। सेकेंड नंबर में है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए, ठीक है, जिसमें 4 प्रश्न दिए गए और हम 2 हल करवाएंगे, 2 आपको सिर्फ करने हैं। पहला नंबर है 3/7 गुणे -13/8 इक्वल टू बराबर -13/8 गुणे 3/7, ठीक है। इस पद को और इस पद को दोनों को हल करने पर आंसर जो आएगा वह देखना है कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो यह गुणा की क्रिया को सत्यापित करता है, अगर बराबर नहीं है तो यह गुणा की क्रिया को सत्यापित नहीं करता, ठीक है। क्योंकि हमने गुणा की क्रिया में प्रगुण में पढ़ा है कि अगर हम किसी संख्या का स्थान बदल दें तो भी गुणनफल वही प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे सपोज अगर हम 3 गुणे 5 करें तो भी 15 होगा, या 5 गुणे 3 करें तो भी 15 ही होगा। इनका जो गुणनफल है वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पद बदल देने से, स्थान बदल देने से उनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां भी देखते हैं जब हम कि 3/7 गुणे -13/8 बराबर, अब जो 13/8 बाद में था वो पहले हो गया है 13/8 गुणे, और 3/7 जो स्टार्टिंग में था वो बाद में हो गया 3/7। तो इनकी जो संख्याएं हो स्थान जो है बदल गया है, जिससे इनके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS है हमारा 3/7 गुणे -13/8, तो 3/7 गुणे -13/8। हमने गुणा परिमेय संख्याओं की गुणा की जो प्रक्रिया सीखी है तो उसमें हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या तिर्यक भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहाँ जो 3 है वो विषम संख्या है, सिर्फ से कटेगी। 8 जो है दूसरी संख्या से कट जाती है, 13 भी सिर्फ है और 7 भी। तो यहाँ पे देखते हैं कि तिर्यक भाग नहीं जा रहा। जब तिर्यक भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, गुणा की प्रगुण की संक्रियाएं लगाते हैं कि अंश का अंश गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो 13×39 बटे, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि 3 जो है वो प्लस में है और माइनस में है 13, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 8 सते 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -39 बटे 56। अब चलते हैं RHS में। तो RHS क्या है, -13/8 -13/8 गुणे 3/7। वही प्रक्रिया सबसे पहले हम तिर्यक भाग देखते हैं क्या जा रहा है, तिर्यक भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या कर लेंगे कि अंश का अंश से गुणा कर लेंगे और हर का हर के साथ गुणा कर देंगे। तो 13×39 माइनस प्लस का गुणा होगा तो -8 सते 56। अब जो है तो LHS और RHS दोनों का मान जो है बराबर है, तो नीचे लिखेंगे हम कि LHS इक्वल टू RHS, अर्थात यह सत्यापित हो चुका है कि ये जो गुणनफल है ये दोनों LHS और RHS के मान बराबर हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसी में C नंबर।
सी नंबर है -8/7 गुणे 3/2 गुणे -5/3 इक्वल टू -8/7 गुणे 3/2 गुणे -5/3। आप एक नियम पढ़े थे बोर्ड मास नियम, ठीक है। बोर्ड मास नियम आप 5th क्लास में भी पढ़े थे, 6, 7 में भी पढ़े हैं। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन, फिर बोर्ड बोर्ड MAS, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। ये बोर्ड मास का नियम होता है। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज जो होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसलिए बोर्ड मास का नाम ले रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस कोष्टक को हल करना है, तो जो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक लगा हुआ है उसको पहले सॉल्व करना है। इसके बाद बाहर का जो कोष्टक है, छोटा वाला कोष्टक, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर सॉल्व करते हैं जब, तो इसमें भी दो पद है, एक LHS है और एक RHS है। तो LHS लेते हैं सबसे पहले, तो LHS में क्या है, -8/7 गुणे मझला कोष्टक, सॉरी बड़ा कोष्टक 3/2 गुणे छोटा कोष्टक -5/3, ब्रैकेट ऑफ बंद हो गया है। अब यहां से सबसे पहले बड़ा कोष्टक के अंदर की जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, उनको हम हल करते हैं। तो वही प्रक्रिया है गुणन की, कि सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनका तिर्यक भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम तिर्यक भाग कर देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम अंश का अंश और हर के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। बच क्या रहा है, -8/7 जो पहले से ही है, गुणे, अब ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला वो हट जाएगा क्योंकि एक ही परिमेय संख्या बचेगी यहाँ से गुणा होने के बाद। तो 5 एकम 5, और यहाँ पे जो है -5 में है, 5 जो है माइनस में है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो -5/2 एकम 2, ब्रैकेट में -5/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब यहां से फिर देखते हैं क्या इनका तिर्यक भाग जा रहा है, तो तिर्यक भाग जा रहा है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये हो जाएगा -4 गुणे -4/7 हो जाएगा, गुणे -5/1 हो जाएगा। अब इनका यहां से गुणा कर लेते हैं अंश का अंश से, तो 4 पंचे 20 और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस में रहेगा और 7 एकम 7, तो 20/7 ये आपका LHS का मान है। अब RHS लेके चलते हैं, तो RHS इक्वल टू हो जाएगा, क्या है, बड़ा कोष्टक -8/7 गुणे 3/2 बड़ा कोष्टक बंद गुणे -5/3। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इनका तिर्यक भाग जा रहा है, तो जा रहा है 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्योंकि अब जो है 4 बचा, 4 गुणा 3 के साथ होगा, अंश का अंश से गुणा होता है, 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा बटे 7 एकम 7 गुणे, ये ब्रैकेट में रहेगा -5/3। अब यहां से फिर देखते हैं, फिर जो है तिर्यक भाग चला जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौ 12, ठीक है। अब ये नया अंश हो जाएगा आपका 4, तो 4 गुणा 5 के साथ होगा तो 5 चौ 20, और माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 20, और 7 एकम 7, तो 20/7 हो जाएगा। तो अतः इसका भी जो है LHS 20/7 आ रहा है और RHS जो है 20/7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS।
मतलब कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं अर्थात ये कथन जो है तो गुणा की क्रिया को सत्यापित करते हैं। तो सेम ऐसे ही बाकी के जो दो क्वेश्चन है आपके प्रश्न क्रमांक 2 में, तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -7/2 तथा z इक्वल टू 3/5 3/5 हो तो संबंधों की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है और z का मान दिया गया है। नीचे आपके तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि x गुणे y बराबर y गुणे x, फिर दूसरा है x गुणे y ब्रैकेट में इंटू z इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट ऑन y इंटू z ब्रैकेट ऑफ, और तीसरा है कि x इंटू ब्रैकेट ऑन y इंटू z इक्वल टू x इंटू y इंटू x इंटू z। ये आपके तीन क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ मैं एक सॉल्व करूंगा, इसके अलावा बाकी के जो दो हैं आपको सिर्फ करने होंगे। बी नंबर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर आप जब सॉल्व करते हैं, बी नंबर है ब्रैकेट ऑन x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट ऑन y इंटू जेड। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो x पहले प्रश्न लिख लेते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड, यहां से हम LHS लेते हैं, LHS, क्योंकि दो पक्ष हैं, एक LHS है और एक RHS है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, LHS, तो LHS है हमारा x इंटू वाई इंटू जेड। x का मान क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर 2, y बराबर -7/2 तथा z बराबर 3/5। आपको x और y और z तीनों का मान दिया गया है, यहाँ पे आपको मान रखते जाना है। ठीक है, तो x के जगह पे हमें 2 रखना है, तो 2 गुणे y की जगह पे रखना है -7/2 गुणे, और z की जगह पे रखना है 3/5। अब आप देखिए कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम पढ़ा हमने, उसी के जैसे ये बन चुका है। ठीक है, तो अब कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनका तिर्यक भाग जा रहा है। तो हाँ, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्योंकि परिमेय संख्या के साथ गुणा करनी है हमें, इसको भी हम गुणांक को भी हम बटे में रखेंगे, तो बटे में इसकी 1 मान लेते हैं। यहाँ पे तिर्यक भाग जा रहा है 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब बच क्या रहा है, बच रहा है माइनस, क्योंकि -7 गुणा 1 के साथ होगा तो -7 ही आएगा, -7 बटे, अब 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1 ही होगा, गुणे 3/5। ठीक है, यहां से भी देखेंगे क्या तिर्यक भाग इनका जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तिर्यक भाग यहाँ से, तो हम क्या कर लेंगे, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। तो 7 3 21, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है आपको पता है, माइनस होगा, बटे 5 एकम 5। तो इसका जो LHS का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -21/5। अब लेके चलते हैं RHS। ठीक है, RHS, तो RHS क्या है कि x इक्वल टू x इंटू y इंटू जेड। तो x का मान वही जो हमने इसके पहले LHS में रखा था, जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है 2 इंटू y का मान क्या दिया गया है -7/2, और z का क्या दिया गया है 3/5 3/5।
से हम देखते हैं कि क्या इनका जो है तो तिर्यक गुणा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 7 त्रिक 21, 2 गुणे -21 बटे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ परिमेय संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं हम, तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10। अब यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 21 का 1 के साथ गुणा होगा, तो 21 एक कम 21 ही हो जाएगा, तो -21 और 5 एक कम 5। अब देखते हैं कि LHS का मान है 21 बटे 5 और RHS का भी जो मान है 21 बटे 5 है। तो अतः करके लिखेंगे हम लास्ट में, अतः LHS इक्वल टू RHS, अर्थात LHS और RHS दोनों बराबर हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि क्या ये दोनों पद बराबर हैं कि नहीं है। तो दोनों पद बराबर हैं। सॉरी, इसके प्रश्न हमने हल कराए थे सेकेंड नंबर का, तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों जो है तो बराबर है। ये जो है गुणा की प्रक्रिया को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब तो इस प्रश्न अभ्यास का जो 1.4 का लास्ट प्रश्न है, चौथा नंबर, सरल कीजिए। ठीक है, इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं आपके। 4 प्रश्न में से एक प्रश्न मैं समझाऊंगा, बाकी के जो 3 प्रश्न हैं आपको सेल्फ करने हैं। तो अच्छे से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न दिया गया है कि -6 गुणे इंटू -10/7 इंटू 18/5 इंटू -1/-6। ठीक है, अब इसमें हमें सत्यता की जांच नहीं करनी है कि दो पक्ष दिए गए हैं कि LHS और RHS एक ही पक्ष है, इसी को हमें हल करना है। ठीक है, सरल करना है। सरल मतलब छोटे रूप में लिखना है इसको। तो देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो -6 इंटू -10/7 इंटू -18/-5 इंटू -1/-6। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इनके तिर्यक भाग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 10 -10 और -5 का तिर्यक भाग जा रहा है, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ 6 कम 6 और 6 तिरिक 18, तिर्यक भाग जा रहा है। अब जो नहीं जा रहा है, अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो -6 इंटू -2/7 इंटू -3/-1 इंटू -1/-1। ठीक है, अब यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूर्णांक है -6, इसको भी हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसके बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अभी हो जाएगा अंश 6 दूनी 12 और 12 त्याएं 36। ठीक है, अब माइनस देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 18 में माइनस नहीं लगा था प्रश्न में। ठीक है, तो माइनस का भी ध्यान रखना है कि किसमें माइनस लगा था किसमें नहीं लगा था। तो दूनी 12, 12 त्याएं 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -36 और यहाँ बटे में 1 था, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया। ठीक, तो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर जो प्लस हुआ उसका फिर माइनस के साथ गुणा हुआ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -36/7 यही इसका आंसर है। बहुत इजी है और इसको जो है तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। साथ ही ये प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। पहले वाले में जो है प्रश्न में आपके सत्य और असत्य दिए गए हैं,
जिनके पास बुक होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। प्रश्नावली अभ्यास का जो अभ्यास है, पहला वाला आपका सत्य होगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा और चौथा सत्य रहेगा। प्रश्न जो है तो मौखिक हम आपको इसमें अभी नहीं बता पाएंगे, आपके ग्रुप में जो है तो आ जाएगा मैसेज, उसमें से आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। साथ ही जो आपके डेली पढ़ाए जा रहे हैं सिलेबस, उनके कुछ होमवर्क आपके नहीं आ रहे हैं, तो प्रयास रहे कि डेली होमवर्क करके आप ग्रुप में सेंड करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।